उस दिन मैं बारिश में बहुत ही बुरी तरह से भीग गई थी और मेरी पूरी साड़ी भीग कर मेरे बदन में चिपक गई। मैं जैसे तैसे घर पहुंची और घर पहुंचते ही मैंने साड़ी के पल्लू को निचोड़ा जिससे पानी निकल रहा था। तभी पीछे से मेरे ससुर ने आवाज दी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और यह कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे पति, उनके छोटे भाई और माँ पापा रहते हैं। मेरे पति ऑफिस के काम से अक्सर बाहर जाते रहते हैं और मेरे छोटे देवर हॉस्टल में रहकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। वह घर पर बहुत कम ही आते हैं। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरी सासू माँ अक्सर अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में ही व्यस्त रहती हैं और मैं पूरे घर को अकेले संभालती हूँ। मैंने हमेशा एक बात महसूस की है कि जब भी मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरे ससुर जी मुझे घूर घूर कर देखते रहते हैं। मैं हमेशा यह सब देखकर अनदेखा कर देती थी। मैं इस बात को अपने पति से कहकर घर पर बवाल खड़ा नहीं करना चाहती थी। मेरे सास ससुर में बहुत ही ज्यादा प्यार था। अगर मैं घर में किसी को अपने ससुर के बारे में बताती तो घर पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे ससुर जी कभी भी मुझे बहू कहकर नहीं बुलाते हैं। वह हमेशा मुझे मेरे नाम से ही पुकारते हैं। एक दिन घर पर कोई नहीं था और मैंने अपना दुपट्टा नहीं लिया था। मैं गाना गाते हुए किचन में रात का खाना बना रही थी। उसी वक्त मेरे ससुर जी जो बाहर गए हुए थे वो घर आए और मेरे पीछे खड़े होकर मेरा गाना सुनने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, अनीता, तुम बहुत ही खूबसूरत गाना गाती हो। और यह बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो मेरे पीछे खड़े हैं और मैं तुरंत किचन से बाहर निकल आई। अगले दिन हमारे घर पर मेरे पति के मामा आए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी तय हो गई है और वो हमें शादी का निमंत्रण देने आए हैं। मेरे पति ने कहा, मामा, हम सब शादी में जरूर जाएंगे। हम सभी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर फोन आया। दरअसल वो फोन बैंक से था। बैंक के मैनेजर ने फोन करके कहा कि मैडम, आपको 2 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। मेरा शादी पर जाना कैंसिल हो गया और मुझे घर पर ही रुकना पड़ा। तब ससुर जी ने कहा, मैं भी अनीता के साथ घर पर ही रुक जाता हूँ। वो घर पर अकेली कैसे रहेगी? आप लोग शादी पर चले जाओ। अब रात हो चुकी थी। मेरे ससुर जी ने कहा, अनीता, मुझे दूध पीना है। आज तुम मुझे दूध नहीं पिलाओगे? तुम्हें तो पता है ना, मैं हमेशा इसी वक्त दूध पीता हूँ। और मैंने कहा, मैं थोड़ी बिजी थी। मैंने उन्हें दूध दिया और मैं भी खाना खाकर सो गई। सुबह मुझे बैंक भी जाना था अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। सुबह होते ही मैंने ससुर जी को चाय दी और मैं बैंक के लिए निकल गई। बैंक का काम खत्म होने के बाद जब मैं घर की तरफ पैदल आ रही थी तभी अचानक जोरदार बारिश हो गई और मैं पूरी तरह से बारिश में भीग गई। मेरी पूरी साड़ी भीग कर मेरे बदन पर चिपक गई। मैं जैसे तैसे घर पहुंची और घर में पहुंचते ही मैंने हॉल में पंखे का स्विच ऑन किया और वहां रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू उतारा और निचोड़ने लगी जिससे पानी निकल रहा था। तभी पीछे से ससुर जी ने आवाज दी, अनीता, तुम इतनी बुरी तरह से बारिश में भीग कर आई हो, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। और मैं उनकी बातें सुनकर हड़बड़ी में कुर्सी से उठी और फर्श पर फिसलकर गिर पड़ी। तभी ससुर जी ने अपना हाथ दिया और मुझे उठाने लगे। मैं जैसे तैसे लंगड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुंची। उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदले। रात का खाना ससुर जी ने ही बनाया और उन्होंने खाना मेरे कमरे में ही लाकर दिया। ससुर जी ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें मालिश
चाहिए तो मैं तुम्हें मालिश दे देता हूँ। मैंने कहा, मैं खुद ही अपनी मालिश कर लूंगी, और वो कमरे से बाहर चले गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और मेरे पति और सासू माँ भी शादी से वापस घर आ गए। घर पहुंचने के बाद मेरे ससुर ने पूरी घटना के बारे में पति और सासू माँ को बता दिया। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर को दिखाया और अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति से पूछ ही लिया कि ससुर जी मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हैं। तब मेरे पति ने कहा कि पापा का नेचर ही ऐसा है, लेकिन पापा दिल के बहुत ही अच्छे हैं। धीरे धीरे मैंने भी ससुर जी को देखने का नजरिया बदला और ससुर जी भी मुझे पहले की तरह घूर घूर कर नहीं देखते हैं। अब घर में मेरी और ससुर जी की भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। अब वो मुझे अनीता कहकर नहीं बल्कि बहू कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।